धूम्रपान करना और शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेस कैंसर। रुको रुको रुको। सुनिए जी मनीषा, मैं बात करके आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। बेटी मनीषा, उन्होंने क्या कहा पापा? क्या कहेंगे? वही हमेशा की तरह, मना कर दिया। कोई बात नहीं पापा, कोई दूसरा रिश्ता देख लेंगे। अब और कितना देखेंगे मनीषा? तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें मेरी क्या गलती है पापा? यहाँ कौन गलत है कौन सही जज करने वाले ये लोग नहीं है बेटी। ऐसा किसी भी बाप के साथ नहीं होना चाहिए। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया था। सब इंतजार कर रहे हैं, चलो घर चलकर बात करते हैं। आ जाओ ना। आप जाइए पापा, मैं बाद में आती हूँ। मनीषा, हम में अब और मिन्नतें करने की ताकत नहीं है बेटी। मैं आपसे मिन्नतें करने के लिए नहीं कह रही हूँ। देखिए क्या यार, क्या कमाल है। ये एक बार मान जाए तो बात बन जाएगी। यार सही कह रहा है तू, एंजॉय करेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे इसको। सही कहा तूने, सच में ऐसा मजा तो मौका बहुत फिर से दिया नहीं है। मिलेगा, आज उठा ही लेंगे। सही कहा, आज इसे छोड़ेंगे नहीं। ए, तुम लोग देखना कोई आए नहीं, साइलेंटली काम निपटाते ठीक हैं। है यार। अरे यार, ये तो इसी तरफ आ रही है, हमारी बातें तो नहीं सुन ली इसने। तुमने जो मांगा मैं वो दूंगी, पर क्या मुझसे शादी करोगे? शादी? ऑलरेडी एक से शादी करके रोज ऐसे घूमना और पीना पड़ रहा है। ये देख, इसकी अब तक शादी नहीं हुई है। क्या बे, इससे शादी करेगा क्या? चलो शादी तो मैं तुमसे कर लूंगा, लेकिन क्या दहेज के रूप में हम चारों साथ में बेड शेयर कर सकते हैं? बोलना बेड शेयर करेगी क्या? करेगी? बोल बोलना बोलना। अरे शर्मा क्यों है? क्या कर रहे हो तुम लोग? सर, ये लड़की सुसाइड करने जा रही थी तो हम नहीं बचाया सर। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ।
ठीक है सर। जाने को कहा ना तुमसे, तो जा क्यों नहीं रहे हो? चलो जाओ। इतना अच्छा चांस मिस हो गया। सुसाइड क्यों करना चाह रही थी? ऐसा कुछ नहीं है सर, शादी नहीं हो रही, बस इसीलिए दुखी हूँ। तुम्हारे घर वाले रिश्ता नहीं देख रहे हैं क्या? घर वाले देख रहे हैं सर, लेकिन सेट नहीं हो रहा। हाँ। दिखने में सुंदर हो, पढ़ी लिखी भी लग रही हो, फिर क्यों नहीं सेट हो रहा है रिश्ता? क्यों, बताओगी नहीं क्या? जल्दी बताओ, बोलो ना, बताओ। उतरो, उतरो, पैदल चल के जाओ। सर, जाने के लिए कहा ना। सर आपकी शादी हो गई है, डाइवोर्स भी हो गया। तो क्या दूसरी शादी करने का कोई इरादा है आपका? शादी करने का इरादा है, लेकिन तुमसे शादी करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। लाइफ में किसी भी लड़की की अपने होने वाले पति से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन तुम्हारी वो गलती से भी नहीं होनी चाहिए। दुआ करो कि कोई पागल या सनकी तुम्हें मिल जाए। समझ गई ना? अरे हरा टाला गिरिधर तुम्हें ही मिलेंगे। सर, कैमरा ओवरलैप कर रहा है, थोड़ा हटिए ना सर। चला ओवरलैप कर रहा है। साउंड देखो। साउंड ओके सर? हाँ। हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू एबीसी चैनल। हेलो जी, एबीसी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुभोदय, शुभ शुक्रवार। इतने नमस्कार काफी हैं। ये लाइव नहीं है, पर्सनल इंटरव्यू है। हर इंटरव्यू में सर हम फेमस लोगों से पूछते हैं कि आप इतने ऊपर कैसे पहुंचे, इतने बड़े होकर भी इतनी जमीन से कैसे जुड़े हैं, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। लेकिन चूंकि आप फेमस नहीं हैं, इसलिए इतने सालों के करियर में कोई ऐसा केस है जिसने आपको सरप्राइज किया? सरप्राइजिंग मतलब, हाँ एक है। हाँ, वो क्या है? वो अब भी मेरे लिए सरप्राइजिंग ही है। उसका नाम विष्णु है। श्री प्रतिभा जूनियर कॉलेज में जूनियर लेक्चरर का काम करता है। क्या नाम और प्रोफेशन बहुत सिंपल है ना? हाँ, लेकिन इंसान बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है। देखो। मुहूर्त का टाइम हो रहा है और ये अभी तक नहीं आया। पता नहीं इस रिश्ते को हाँ कहेगा या नहीं। इसके लिए शादी के रिश्ते देख देख के मरे जा रहा हूँ। पिछले हफ्ते थ्रोकुंडा वाले रिश्ते को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके घर का वास्तु ठीक नहीं था। कहाँ है आपका लड़का? टाइम निकल रहा है, अभी तक आया नहीं। आ जाएगा जी, मेरा लड़का आएगा। उसके आने के लिए छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पे होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? शादी का मुहूर्त तो पंडित जी ने निकाला है ना? वो पंडित जी की बात फॉलो नहीं करता। वो जो कहता है हमें फॉलो करना पड़ता है उसे। आप खुद ही देख लेंगे। ये तो शुक्र है, शादी के लिए कम से कम 3 मुहूर्त पंडित जी को निकालने देगा, या वो भी आपका लड़का ही निकालेगा? वो देखिए लड़का आ गया। वो आ गया। लो मैं आ गया, तो अब शुरू करें। भाई साहब, आपका लड़का जूनियर लेक्चरर के साथ साथ पंचर की दुकान भी चलाता है क्या? इतने सारे टायर्स। मेरा लड़का ऐसा ही है जी। ओह ऐसा है, क्या बात है। लड़का आ चुका है, लड़की रेडी है ना? रेडी है। क्या रे बंटी, टायर देख रहा है? मैंने कहा ना तेरे लिए है। आज केरला में ओणम है। बारिश वहाँ हो रही है, रेनकोट यहाँ पहन के रखा है। हमारे त्योहारों के पहले वाले रेट्स देखकर मैंने सोचा कि पड़ोसी स्टेट के त्योहार मनाऊंगा। दुल्हन मुझे लाइन मार अबे रही है। तुझे नहीं, मुझे मार रही है। हाँ? और वो दुल्हन नहीं, काम वाली की बेटी है। हाँ? दुल्हन अंदर है, चल तो आजा। तेरे लिए काम वाली सेट हो जाएगी। ऐसे क्यों आए हो रे? अरे तो कैसे आता? हाँ, आपको तो पता है ना, मेरे लिए कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या बाबू, तौलिया लपेट कर आ गए? अरे इनको पसंद नहीं आया यार, हटा इसे। तू रुक रे। ये हमारा खानदानी रिवाज है। मेरे दादा, हाँ। मेरे पापा और मैंने सबने यही फॉलो किया है। हमारी शादियाँ सेट हो गई, इसीलिए मेरा लड़का भी सेंटिमेंट होके वही फॉलो कर रहा है। ये क्या? सिर्फ 4 फ्रूट्स रखे हैं, 4 मिठाइयाँ रखी हैं। किसने रखे हैं सब? मैंने बाबू। क्यों रखे? हाँ। 5 रखो, 7 रखो या फिर 9 रखो।
5 मेरा लकी नंबर है, 7 मेरा फ्रेंडली नंबर है, 9 मेरा राइजिंग नंबर है। मैंने बाबू अरे आपको जो पसंद है वो करिए, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से रहिए। नहीं बाबू वैसे ही आपकी होगा। लड़की कहाँ है? अंदर कहाँ है बुलाइए बाबू, उसे, बुलाइए जाओ बुलाइए। जाकर मिल लो। हाँ मैं लेके आता हूँ उसे। सावधानी से बात कर, तेरी उससे नहीं जमेगी। सिद्धांति ने कहा कि लड़की की कुंडली अच्छी है, तुझे बात करने की जरूरत नहीं है। चुप रहिए ना। अरे उसी जी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी अभी तक। 2 मिनट्स पर्सनल कॉल है। गुरुजी नमस्ते। पैर छू के नमस्कार कर। अच्छा कहाँ यहाँ कर रहा है? करो। आशीर्वाद दीजिए। 1 मिनट रुक। हेलो। ओसी जी साहब, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कल जहाँ आने के लिए कहा था वहीं आया हूँ। अच्छा ये कैसी है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सच में? तो शादी के लिए हाँ कर दूं? क्या पक्का करेगा? अगर तूने पक्का किया तो उसकी किस्मत चमक जाएगी और तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बर्दाश्त कर बेटा। क्या बात कर रहे? 30 के पार हो चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। प्रॉब्लम क्या है इसमें? विष्णु परेशान मत हो, अभी तेरी शादी की घड़ियां नहीं आई हैं। तेरी युवराज की कुंडली है। अरे क्या युवराज जी? हाँ युवराज कह के बेवकूफ बना रहे हैं आप मुझे। पहले प्रॉब्लम तो बताइए, मैं सोल्यूशन निकालूंगा। चल जब मिलेंगे तब बताऊंगा, छोड़ दे। रिश्ता कैंसिल करवा रहे हैं, कम से कम कारण तो बताइए। हमारे पटेल पटवारी साहब काम नहीं करेंगे। मतलब काम नहीं होगा। अर्जेंटली तू वहाँ से 9 to 11 हो जा, समझ रहा है? गुरुजी ये पटेल पटवारी कौन है? पटेल पटवारी देखोगे मिलोगे। दिखाऊंगा। हाँ। इस बेवकूफ को हर किसी से मिलना है। आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, तो अभी शादी क्यों कर रही हैं? अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन सकती हैं ना। मुझे आप ही पसंद आए हैं जी। बढ़िया ही पसंद करने वाली। गियर चेंज करना पड़ेगा। नाम क्या है तुम्हारा? प्रवलिका। ये तो सुना सुना सा लग रहा है। एक बार दांत देखूं क्या इसके। पापा, शादी कैंसिल कर दो प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी है। तो अच्छी कुंडली बताई थी। अरे कुंडली चाहे भाड़ में, लड़की के दांत में गड्ढा है। उसे भरवा देंगे। भरवाना नहीं है, ये एक तरह का दोष है। मेरा दिल बैठा जा रहा है यहाँ पे। ये बंटी तू इसे समझाना। जरा देख तो एक बाप का दर्द, उस माँ का आवेश देख ले, और जरा इनका रोना तो देख ले। तू एक काम कर, एक बार जाकर उसकी हंसी देख कर आ। तब तुझे पता चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, जरूरत पड़े तो मैं शादी कर लूंगा। क्या हुआ नन्ही परी? मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारी हंसी देखूं, एक बार हंस कर दिखाओ। कोई बात नहीं, हंसो हंसो ना। मेरी हंसी के बहुत सारे फैंस हैं जी। फैंस क्या? उसमें से तो फ्लाइट्स निकल जाएंगे। बाप रे। आ गई। जरा हटो तो। अरे अब क्या हुआ? वो दांतों का गैप नहीं, सुरंग है। मैं जा रहा हूँ। अभी तो कह रहा था कि मैं शादी कर। क्या हो गया? अरे छोड़ उसको, चल भागते चल। अरे ऐसे बात क्यों रहा है? मुझे भी आने दे। जब से उस पंकज के अफेयर के बारे में सबको बताया है, तब से ये मेरे लिए सबसे बड़ा टॉर्चर बन गया है। अब पता नहीं क्या होगा। भाई हाँ? बंटी फिर से नया गेटअप ले लिया तूने? आज के दिन लद्दाख में फेमस फेस्टिवल है। मतलब? अरे इसका मतलब तो मुझे भी पूरी तरह नहीं पता। बस इस साल तू फैकल्टी बन जाए और मैं तेरे नीचे जेल के तौर पे काम करूं, इसलिए पूजा की है। अरे छी, इसको देख लिया। हर साल कोई ना कोई परीक्षा खत्म होती है, किसके नीचे जेल का काम करना है ये भी यही डिसाइड करते हैं। मुझे लगता है इस बार केमिस्ट्री वाले पंकज के नीचे डालेंगे, या फिर उस बिल्हारी के नीचे डालेंगे। उसे फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये भी नहीं पता। तुझे पता है? मुझे भी नहीं पता। प्रिंसिपल की सैलरी बढ़ रही है और रैंक घट रहे हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में चला गया है। उस विष्णु को अगले 1 साल में फैकल्टी बनाने का प्लान चल रहा है। अरे बाप रे। अगर वो फैकल्टी बन गया तो हम में से किसी एक की नौकरी चली जाएगी। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भी करके उसे इस साल कॉलेज से बाहर निकलवा ही देते हैं। ये बिल्हारी ही ठीक है यार, वो पंकज का टॉर्चर ना बताया नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बता, कॉलेज में तो अफवाह है कि तू और पंकज एक ही पॉट में सूसू करते हैं। हाँ, उस अफवाह के बारे में तुझे ही बताना चाहिए। तुझे पता है क्या वो कैसा है? कहता है दारू पियेंगे, फिर मूंगफली से खेलता है और दारू मुझसे खरीदवाता है। कहता है मूवी चलेंगे, पार्किंग टिकट खुद लेता है और मूवी टिकट मुझसे खरीदवाता है। गाड़ी लाता है, गाड़ी मेरी होती है, कहता है पेट्रोल तू अच्छा डलवा ही तो करता है। आंटी के पास चलेंगे। रुक जा। वो दूध के पैकेट जैसी आना है रुक यार। जा। ए सत्या, हाँ पंकज सर, इस साल हम लोग धूम मचा देंगे। ये दरिंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पे यही एक प्राणी है जो अपना आईब्रो भी डाई करता है। प्रसाद सर आ रहे हैं यार। सर विष्णु नाइस। श्री राम सर, आओ। थैंक यू सर। आजकल चिलगोजर लेक्चरर बनने लग गए हैं। ए, इधर आ बे।
इस साल तुम ही मेरे जेल हो, ओके? हाँ ओके, एक बार मैं लेक्चरर बन जाऊं तब बताता हूँ। तुझे बिल्कुल हंसने नहीं दूंगा। ए, कौन है बे तू? ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। क्यों? फोन में ट्रू कॉलर नहीं है क्या? ट्रू कॉलर चल सके ऐसा मेरा फोन ही नहीं है। मेरा नाम मनीषा है, टू बी लेक्चरर हूँ। तुम्हें इस एकेडमिक ईयर के लिए जेएल के तौर पर मेरे अंडर असाइन किया गया है। क्या हुआ मैडम? मैसेज किया तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया? सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी। मैं तुम्हारे लिए फैकल्टी असेंबली रूम के पास वेट कर रही हूँ। कुछ बात करनी है? जल्दी पहुंचो। मैडम, आपके फोन कट करके बैग में रखने से पहले ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। सॉरी मैडम, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ यार? को मैं पसंद आ गया हूँ, जाना होगा। मेरी ओणम फेस्टिवल की पूजा काम आ गई। हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हारी एज कितनी है? थोड़ी ज्यादा है मैडम। कोई बात नहीं, बताओ। 30+। मेरी एज कितनी है पता है? 27। 2+7 9 राइजिंग नंबर। यो तो मैडम मत बोलो। कितने साल जेल का एक्सपीरियंस है? 7 years। सो नेक्स्ट ईयर फैकल्टी बन सकते हो। उसके भी अगले साल 9 माई राइजिंग नंबर। इसलिए अगर इस साल ऐसा होना है तो तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है ये मैं डिसाइड करूंगी, पता है ना? अच्छा विष्णु, क्या तुम्हें सिगरेट की आदत है? नहीं। नहीं है? नहीं मैडम। तो फिर वो बिलहरी क्या कह रहा था कि कॉलेज में तुम हमेशा सिगरेट पीते रहते हो, इसीलिए उसने तुम्हें रिजेक्ट कर जिस दिन दिया मुझे मौका मिल गया उसकी सिगरेट ही और तोड़ूंगा। इसीलिए मुझे असाइन किया गया है। ए, बस इस साल झेल ले उसे। इस बारे में आप कुछ मत बोलिए भाई साहब। अरे वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, उसकी पैसिव स्मोकिंग से सेहत खराब हो रही है। हाँ, सही कह रहा और है। विष्णु का क्या करें? क्या करें मतलब क्या बताएं सर? अगर कोई असाइन नहीं करेगा तो खाली बिठाकर सैलरी देंगे क्या? इससे अच्छा घर भेज दीजिए। क्यों सर? घर भेज देते हैं। सर मैं असाइन कर लेती हूँ। मैडम, आप यहाँ नहीं हैं। उसके बारे में आप नहीं जानती हैं। He is a very bad man। वेरी बैड। मत लीजिए मैडम, वैसे भी आप लड़की हैं, उसके साथ क्यों? घर भेज देते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे कॉलेज का जेल है। कुछ भी हो उसके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसे कैसे छोड़ दें? इस साल मुझे दे दीजिए, मैं सेटिंग कर लूंगी। हाँ सेटिंग सर, सेट कर लेंगे सर। ये क्या है? ये सेटिंग क्या है सर? मतलब विष्णु को सेट कर दूंगी, ये कह रही हूँ। हमारे बंदे को सेट वैसी करने के लिए बोल रही है। तुम्हें निकाल फेंकने का प्लान था, मैंने ही रिक्वेस्ट करके रुकवाया है। जैसा कहो वैसा करना होगा। कहीं ये भी तो मुझे सिगरेट छोड़ने के लिए नहीं कहेगी? कौन सी मैं इसकी बात मानने वाला हूँ? ये क्या है मैडम? च्युइंगम। चू। सिगरेट पीने के बाद अगर इसे मुंह में रखोगे तो वहाँ वो बिलहरी अपना मुंह बंद रखेगा। आते ही मुंह में गन्ना दे दिया। लेकिन तुम्हारी आदत ने ही आज तुम्हें बचाया है विष्णु, पता है? क्या समझ नहीं आया? अब भेष बदलेगी ये। विष्णु जल्दी तू। मैडम मैं उस टाइप का नहीं हूँ। सिगरेट अच्छा। रोज एक गोल्ड फ्लेक लाइट्स। घर जाने से पहले जस्ट 2 पफ्स। ध्यान रहे, इस बारे में बाहर कहीं भी किसी को पता चल गया तो तुम्हारे फाइनल कार्ड पर मैं ही एंड कार्ड लगा दूंगी। दिखने में संस्कारी और सिगरेट पीने में पहली बाजी मारी। विष्णु, हाँ? मैं इतनी फ्री हूँ तो तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हो? पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सच कहूँ तो आप मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं विष्णु। ओह, हमें पूरी तरह समझ लिया हो ऐसा दिल पर हाथ रखकर कहने वाला एक मर्द दिखा दो इस दुनिया में। सही कहा, हम मर्द बहुत भोले होते हैं। वैसे विष्णु, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं हुई अभी। क्या कहा? अभी तक नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? कोई कमी है क्या? मतलब बड़े बड़े टाउन्स में लड़का 30 का हो तो समझते हैं कि जॉब ढूंढ रहा होगा, पर ऐसे छोटे टाउन्स में दया से देखते हैं ना, वही कह छोटा, रही हूँ। आजकल लड़के लड़कियों का बस टेस्ट ही इसीलिए। चेंज हो गया है। वैसे विष्णु, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? किस लिए? शादी करने के लिए। हाँ? ये तो हर बॉल पे छक्का मार रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे सिगरेट पीती हूँ ना तो शायद तुम कुछ बैड सोचोगे इसलिए। अरे छोड़िए सर, एक सिगरेट पीने से ही बैड सोच लिया। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, अब उसे क्या कहूँ? उसने भी यही कहा था। अरे तो क्या हुआ, मार्केट में तो इससे भी बुरी बुरी लड़कियां घूम रही हैं। वैसे भी सिगरेट पीना कोई बुरी आदत नहीं है। लड़की ने बस उसे मौका बना लिया। सच में विष्णु, थैंक यू, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो। आधी सिगरेट फेंकने को कह रही है। हे, हाँ? अभी 5 पफ्स और हैं, क्यों फेंक रहे हो? कैलकुलेशन भी एकदम सटीक, एक्सपर्ट है। तुम पी लो। विष्णु कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना, पी लो।
इतने प्यार से बोलोगी तो जहर भी पी लूंगा। ये सिगरेट क्या है? विष्णु, एक छोटी सी हेल्प और कर दोगे? क्या हुआ, एक और सिगरेट चाहिए क्या? अरे पूरी पैकेट रखी है मैंने। पास में कोई अच्छा बार है क्या? इसने तो विकेट ही गिरा दिया। सर मुझे क्यों लग रहा है कि इस लड़की के लक्षण आम लड़कियों के लक्षणों की तरह ही हैं। तुम्हें जो डाउट आया वही उसे भी आया। लड़की थोड़ी सी अजीब है, ये बात तुमने मुझे बताई, पर वो लड़की से नहीं कह पाया बस। ये क्या है? ये मुझे पागलों की तरह क्यों देख रहा है? विष्णु, ऐसे मत देखो, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। ओहो, तुम जो कर रही हो वो बहुत अच्छा कर रही हो ना। खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। जोश इतना ज्यादा चढ़ गया है कि जंप करने का दिल कर रहा है मेरा। तुम्हें तो पता ही नहीं मुझे कितनी टेंशन है। हाई बीपी भी है मुझे। विष्णु, तुम टेंशन मत लो। अरे मेरे घर पर अलग लेवल के प्रेशर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मेरी प्रॉब्लम की वजह से ही रोज 2 पफ्स 2 पेग्स। ओहो, ना पीऊं तो नींद ही नहीं आती, सिर भारी लगता है। प्लीज विष्णु। हाँ ठीक है। क्या चाहिए और कितना चाहिए? म्यूजिक मोमेंट्स 1 क्वार्टर। म्यूजिक मूवमेंट क्वार्टर में नहीं मिलता है, फुल ही मिलता है। और ग्लास नहीं चाहिए क्या? चुल्लू लगा के पी जाओगी? नहीं विष्णु, मैक्सिमम मिल जाता है, नहीं तो वो लूज भी दे देते हैं। ओहो, ग्लास नहीं चाहिए, वेरी गुड। बॉटल ही लेते आना। और स्नैक्स में क्या चाहिए? नमकीन, काजू, मूंगफली या फिर नमक चाट के पूरी डकार जाओगी? रहने दो विष्णु, तुम शायद मुझे बैड गर्ल समझ रहे हो। पैसे दो। शराब के लिए इतना जीएसटी लगा कर रखा है। करती होगी। अबे हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो पूंछ की तरह पीछे चिपक गई है। क्या उसको शराब की आदत है? कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर पियेंगे। हाँ? इस बारे में बाहर कहीं भी किसी को पता चल गया तो तुम्हारे फाइनल कार्ड पर मैं ही एंड कार्ड लगा दूंगी। अरे बाप रे। अबे वो नहीं, उसका बाप बेवड़ा है। ओ, उसके बाप को। अच्छा एक बात बता, तू फेस्टिवल की बात कर रहा था ना, और त्योहार भी तो आने वाला है। ए छी, गलत गलत, अपना मुंह बंद रख। ओहो भगवान, गलती हो गई। हाँ? अरे जानता है ना यार, उस पंकज का दिया टॉर्चर। अगर उसके हिसाब से तू जिएगा ना तो ये सब गलत नहीं है। हाँ ये लो भाई। भाई ये रहा आपका चेक। इसमें डालना। अबे वो मेरे पैसे नहीं है। अरे तू चुप कर। अरे अपनी शराब ना पीकर दूसरे की शराब पाना कितना मुश्किल है पता है ना? तूने जो शराब खरीदी वो तेरी नहीं है, मैंने जो खरीदी वो मेरी नहीं है। एक बार सोच तो। क्या कहा? हाँ? अबे सोच क्या रहा है तू? उसमें से आधा इसमें से आधा निकाल के पानी मिला देते हैं, कल हम पी सकते हैं ना। अच्छा भिखारियों की औलाद। उसे बच्चा समझ रखा है क्या? उसका बाप भी लेक्चरर है। वो वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे बाप रे। आखिरकार कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसकी शादी कराने की उम्मीद भी मर रही है। पता नहीं ये कौन सी आफत मेरे गले पड़ गई है। पूरी पी के टल्ली हो जाए फिर मुझे छुट्टी मिल जाएगी इससे। विष्णु, बाहर बारिश होने वाली है, बाहर क्यों हो, अंदर बैठ जाओ। लगता है ये बारिश नहीं रुकने वाली। चेंज। क्या विष्णु, तुम्हें चेंज वापस देने की आदत नहीं है? तुम्हें चेंज वापस देने की आदत है या नहीं पता नहीं, पर हमें टिप देने की आदत बिल्कुल नहीं है। वैसे भी हमारी फैमिली कर्जे में है विष्णु। अरे तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी फैमिली में पैसे इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं कि हम फिल्मों में फाइनेंस किए जा रहे हैं? मेरा फ्रेंड मिल गया था, उसे जरूरत थी इसलिए दे दिया, वापस कर देगा वो। लेकिन तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए, ये मेरे लिए ही काफी नहीं है। तुमने 300 रुपए दिए थे ना, 210 रुपए की तो यही है। 90 रुपए के लिए जान निकल गई इसकी। विष्णु, वो बैग देना जरा। अरे बाप रे, ये तो पूरी तैयारी के साथ चलती है। ये किस लिए? इसीलिए लड़कियां इतना बड़ा बैग लेके चलती हैं। बाप रे, इसने तो मुर्गे की गर्दन की तरह मरोड़ दिया। स्ट्रांग नहीं है, तड़ियां चलेंगी। नहीं नहीं डालो। अरे बाप रे, पानी कम नहीं है क्या? अरे संस्कार में कोई कमी नहीं है। अरे
एक ही बार में सब कटक गई। अरे आराम से मैडम। अरे क्या सीन है। अरे चखना भी साथ लेके चलती है। ये तो पूरी प्लानिंग के साथ आई है। स्वच्छ भारत अभियान, कचरा बाहर फेंक के ही तो स्वच्छ होगा भारत। छी, कितनी बदबू है यहाँ। अपने बैग में कुछ ज्यादा ही सामान नहीं रखे हैं इसने। विष्णु, हाँ। 1 मिनट। हाँ, यहाँ से बाहर कैसे निकलूं मैं? अरे बाप रे। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वैसे थोड़ा बहुत देखने में कोई बुराई भी नहीं है। हाँ? आज के समाचार यहीं खत्म होते हैं। एंजॉय योर जर्नी। अरे यार, बारिश बाहर हो रही है और गीला मैं अंदर हो रहा हूँ। हाँ, कुछ कहा क्या? ये सब देखकर तुम मुझे बैड गर्ल तो नहीं समझ रहे हो ना? बताओ विष्णु, कुछ बोलते क्यों नहीं? इसमें गलत क्या है? 2 पफ सिगरेट, 2 पैक शराब। बदलते जमाने के साथ अपने को भी बदलते रहना चाहिए। थैंक यू विष्णु। पता है, तुम्हारी तरह मुझे किसी ने नहीं समझा है। पर मुझे तुम समझ में नहीं आ रही हो। विष्णु, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प और करोगे? क्या हुआ, शराब कम पड़ गई क्या? ठीक है, 90 लेकर आता हूँ अभी। हाँ? क्या कर रही हो? इतना पास क्यों आ रही हो? दूर जाओ ना। विष्णु, तुम्हारे होठों से मेरे होठों पर एक किस दोगे? हे भगवान, मुझसे नहीं होगा ये सब। लिप टू लिप किस करने को बोल रही है? विष्णु, क्या हुआ तुम्हें? टेंशन से पैंट गीली हो गई मेरी। गुरुजी, आपका फैन फोन कर रहा है। ओ विष्णु। हाँ। ओसी साहब। हेलो विष्णु। सुबह से ही मेरे साथ चिपक के यहाँ वहाँ घूम रही है। लड़की अच्छी है क्या? कमाल की है, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी अजीब लग रही है मुझे। हाँ, पता है ओसी जी, लिप टू लिप किस करने के लिए बोल रही है मुझे। किस? 1 मिनट। विष्णु, जन्म तारीख जल्दी बताइए ना, मेरा भी मन कर रहा ये है। रोमांस की घड़ियां नहीं, अरे कोमा में जाने की घड़ी है। मतलब उसको मैं अपने साथ अपने घर लेके चला जाऊंगा? 10 कदम दूर भाग। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब उस लड़की से 100 कदम दूर भाग। ओके। अच्छा सुन, लो ये भाग गया। बेबी, मेडिकल शॉप बंद होने का टाइम हो गया, कुछ तो बोलो जल्दी। बलून लेके प्रपोज कर रहा है इसका। फोड़ता हूँ मैं। चल निकले यहाँ से। मेडिकल शॉप की टाइमिंग देके प्रपोज कर रहा है। भाई, बीपी की टेबलेट देना। हाँ देता हूँ। 1 बोतल पानी भी। हाँ ये लो। हाँ, देखो तो कहाँ है। लो, आ ही गई। क्या विष्णु, क्या हुआ तुम्हें? मनीषा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मुझे हाई बीपी है। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल तो नहीं हो? नहीं, ये क्या कह रहे हो? कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था और उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे ऊपर काला जादू करेगी। काला जादू मतलब? काला जादू का मतलब तुम्हें नहीं पता है? एक गुड़िया को लेके उसके अंदर सुई चुभाते हैं कस 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 कस, जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसी तरह से तो काला जादू किया जाता है किसी पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने छोड़ा है तुम्हें मेरे पीछे। किस और काला जादू का क्या कनेक्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मनीषा, ये क्या कह रही हो तुम? आज पहले ही दिन तुमसे मेरी मुलाकात हुई है। ज्यादा से ज्यादा 1 सिगरेट 2 पैक काफी थे, लेकिन तुम तो सीधा किस तक पहुंच गई। अगर रात रुक गई तो पता नहीं क्या क्या करोगी। विष्णु, किससे स्ट्रेस कम होता है पता है? पहली ही मुलाकात में अगर कोई किस तक पहुंच जाए तो स्ट्रेस बढ़ता है मनीषा। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम मुझे बैड तो नहीं समझ रहे। तुमने ना कहा और तारीफ भी की थी। मनीषा, दोबारा इस तरह की बातें मत करना। अगर कोई मुझे परेशान करता है ना तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। अब क्या बोलो, दोगे या नहीं? क्या ये
धमकी दे रही हो तुम मुझे? अगर नहीं दोगे तो बोलो। इस रोड पर तुम अकेले ही हो क्या? नहीं करना मुझे ये सब। भैया अरे ये तो पंकज है। एक किस दोगे क्या? ये कौन है? भाई भी बोल रही है और फिर किस भी मांग रही है। श्रीवल्ली मैं श्रीवल्ली नहीं हूँ, जाइए आप। हाँ, मैं पुष्पा भी नहीं हूँ। उसे छोड़िए, आप चलिए। भैया, ओ भैया, ए भाई कौन है ये? रोड पे अंदर ही रात में किस बुला तो रही है। मिठाइयों की तरह बांट रही है ये। एक किस दोगे? अरे बाप रे, भाई बोल रही है और किस मांग रही है? यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से चलते हैं। चल भाई चल। चलो विष्णु, चलो अंदर बैठो। चलो विष्णु, हाँ ना, अंदर बैठो। एक किस दोगे? तुम क्या एक कान के नीचे? चलो। तुम मेरे साथ कार में आ सकते हो कार ना? क्यों? घर चलता हूँ, बैठो। सीट बेल्ट लगाओ। हाँ? अरे हाँ? वी, वी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना बड़ा घर, और मुझसे कह रही थी कि तुम कर्ज में डूबी हुई हो। झूठ बोल रही थी ना? घर अच्छा है तो कर्ज नहीं हो सकता। जब मेरे पापा के पास बहुत पैसा था तब उन्होंने पूरे गांव को ब्याज पर पैसे दिए थे। जब वो ब्याज आ रहा था तब और इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टीज खरीदी। लेकिन उन लोगों ने ब्याज के साथ साथ मूल खाना भी शुरू कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब सारी जायदाद बैंक लोन में है। हमारी पूरी फैमिली मेहनत करके इंटरेस्ट पे कर रही है। वाह क्या बात बोली, सुबह से तुम्हारी मेहनत दिख रही है मुझे। रात हो गई है, चलो निकलो अभी। जाओ ना। अचानक से इसने अपनी स्पीड पे ब्रेक क्यों लगा लिया? फिर से आ गई तुम? विष्णु, फाइनली पूछ रही हूँ, सच बताओ। तुम मेरे बारे में कुछ बैड तो नहीं सोच रहे हो ना? अरे यार भगवान, मेरे अंदर का शैतान जाग रहा है। विष्णु, एक छोटी सी हेल्प और करोगे? पहले तो मेरे साथ सिगरेट पी, उसके बाद शराब, फिर किस भी मांगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे तुम मुझे ऐसा वैसा समझती हो क्या? क्या है, ऐसे देख क्या रही हो? तुम्हारे देखने से मैं डरने वाला नहीं हूं। कोई लड़की सड़क पे किसके लिए भीख मांगती है क्या? बताओ मुझे। विष्णु, पिछले 10 साल से पूरी दुनिया मेरे बारे में बैड सोच रही है। वो क्या सोच रहे हैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसे मैं अपनी दुनिया मानती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बस वही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने इतनी बार पूछा, विष्णु बैड सोच रहे हो क्या? तुम मुझे बैड सोच रहे हो क्या? अरे तुमने जब भी कहा कि तुम बैड नहीं सोच रहे हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी हुई। अब आखिर तुम मेरे बारे में जानती क्या हो मनीषा? मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानती हो, मेरी फैमिली के बारे में जानती हो, यहाँ तक कि मैं कैसा हूँ तुम्हें ये भी पता है जो ये सब बोल रही हो। आज पहली बार मैं तुमसे मिला हूँ और तुम सीधे। तो और कितने दिन चाहिए विष्णु? 1 महीना, 1 साल या फिर 10 साल चाहिए? किसी लड़की को प्यार होने के लिए बहुत दिनों की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटा सा मोमेंट काफी है। तुम लड़कों को ये कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। कोई भी लड़की अगर दिल से तुम्हें प्यार करती है तो वो तुम्हारा बैकग्राउंड या तुम्हारा स्टेटस नहीं देखती, बस ये चाहती है कि तुम्हारा प्यार उसके साथ रहे। आज जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ उसे बाहर किसी को बिल्कुल भी बताना मत, बस यही कहना था। सॉरी मनीषा, मैंने गुस्से में तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं विष्णु, अब मुझे मारने का हक तुम्हारे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? ये हक सिर्फ तुम्हारे पास है। आज मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो, then I'm really sorry. Take care. We can probably look into this in the next class. Okay, ma'am. How about the paperwork?
Have you completed it? Yes, ma'am. आज मनीषा मैम का बर्थडे है, विश किया तो जाके करना यार। मैम आज आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे मैम। मेरा बर्थडे आज नहीं है। किसने बताया आपको? अक्टूबर 23 को है। सॉरी मैम, शायद से कोई मिस्टेक हो। ओसी साहब, रात में जो लड़की मिली थी उसके बारे में बात करनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ भेज रहा हूँ, देख के बताइए हमारा कुछ हो सकता है क्या? ठीक है भेज। हेलो विष्णु। ओसी साहब, सुबह वो डेट ऑफ बर्थ भेजी थी ना, तो उसके बारे में। वैसे लड़की तुम्हें पसंद आई क्या? पसंद तो बहुत आ गई है गुरुजी, लेकिन कुंडली भी तो मैच करनी चाहिए ना गुरुजी। देखा मैंने, सिंक हो रहा है। बहुत बढ़िया। ऐसे मत शर्माओ बेटा, तुम्हारे ब्रह्मचर्य को खत्म करने के लिए वो लड़की तुम्हारे लाइफ में आई है। उस लड़की से शादी के बाद तुम्हारी लाइफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तुम्हारी रेस देखकर बड़े बड़े लोग पीछे हो जाएंगे। हाँ। गुरुजी एक बात बताइए, वो लड़की किस करने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है, तो कर लूं क्या? कर डाल, तेरे आगे कोई नहीं है। अपने ब्रह्मचर्य के गेट को उसके से तोड़ दे। तोड़ डाल। हाँ विष्णु, अब जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन। जाते वक्त वही रंग के कपड़े पहनना जो मैंने कहे, वही अंगूठियाँ पहनना, और सबसे जरूरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है गुरुजी, ठीक है ठीक है। तू बाथरूम में है क्या? क्या हुआ गुरुजी? घोर अनर्थ, तू बाथरूम से फोन कर रहा है, बेवक्त बाथरूम में घुस जाता है। मैंने मना किया था ना। मतलब इस टाइम पे बाथरूम नहीं जाना चाहिए क्या? मुझे तो पता ही नहीं था गुरुजी। पहले बाथरूम से बाहर निकल और तुलसी के पानी से शुद्धि कर ले जा। ओके गुरुजी, अभी करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। अब एक्शन बंद है। फोन ऑफ हो गया? क्या हुआ? हेलो विष्णु। हेलो मनीषा। क्या हुआ? इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट के लिए नीचे आओगी? सब लोग घर पर है विष्णु, फोन पर ही बताओ। फोन वाला मैटर नहीं है मनीषा, लाइव है, फेस टू फेस, आई टू आई, लिप टू लिप वाला मैटर है। प्रेमिका को किस करने लाइटें बंद करो। क्या हुआ विष्णु, इतनी रात को क्यों बुलाया? बेबी, तुम्हें किस चाहिए था ना, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। कल ही तो मिले थे, एक ही दिन में प्यार हो गया क्या तुम्हें? तो क्या 10 दिन के बाद आऊं, या फिर 1 महीने के बाद आऊं, या 1 साल के बाद आऊं, या फिर 10 साल के बाद आऊं? लड़कियों को ग्रेट मूवमेंट चाहिए होगा, लेकिन हम लड़के, तुम्हें नहीं पता, हम कुछ सेकंडों में ही गिर जाते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? मुझे तो लगता है पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई नाता ही नहीं है। प्यार के बारे में एक किताब लिखी गई है, उसके 5वें पेज में 9वीं लाइन पे। चुप करो, जो करने आए थे वो करो। वो क्या है कि किसी लड़की को मैंने पहली बार ऐसे नाइट सूट में देखा, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारी शर्म की ऐसी की तैसी, आ जाओ। अरे वही करने तो आया हूँ। आओ, बुला रही हो ना। इसका स्वाद तो मैंने पहली बार चखा। सच में लिप किस बहुत यमी होता है। ओ मेरे ओल्ड वर्जिन लड़कों, इस टेस्ट को अपनी लाइफ में चखना जरूर। जिम जाने से कोई फायदा नहीं है, पसीना बहाना है तो यहाँ बहाओ। विष्णु, दम घुट रहा है। अभी तो मशीन गर्म हुई है, एक बार स्टार्ट तो होने दो, रुकने का नाम नहीं लेगी। वैसे भी डीजल फुल टैंक है। क्या हुआ विष्णु, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि चुड़ैलों के पैर ही उल्टे होते हैं या हाथ भी। विष्णु, मनीषू, ठीक है, पर बारिश होने वाली है। अब तुम जाओ, कल से धूम मचाएंगे। प्लीज एक और एक प्लीज। जाओ ना। बाय, सी यू अगेन। रेन इज कमिंग। बारिश बारिश बारिश, मेरी जिंदगी में बारिश अभी होनी शुरू हुई है। सुपर सर। सर, मेरी नहीं लेकिन विष्णु की लाइफ तो हैप्पीली टर्न हुई सर। मेरा दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है, पर अगर बाय चांस कर ली तो ऐसी ही लड़की से करूंगा। सर आगे क्या होगा मैं बताऊं? लड़की विष्णु को जेएल से फैकल्टी बना देगी और उसके साथ साथ पति भी बना लेगी। इस पंकज और बिल्हारी में से किसी एक को घर बिठाएगी। शादी के नाम पर फॉरेन हनीमून जाएंगे और अपनी बीमारी के नाम पर भारी खर्चा करेंगे। Am I right? अभी तुमने कुछ कहा था ना, दूसरी शादी का इरादा नहीं है, पर हो तो ऐसी ही लड़की चाहिए। क्या? अब ऐसा ही एक गोल्डन चांस, एक अपॉर्चुनिटी है। करोगे? बोलो। सर पर विष्णु? विष्णु? क्या हुआ जुन्नू, पर्सनल मैटर कह के बुलाई हो? अगर किस चाहिए तो बताओ ना, अब तो एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं। विष्णु, कम ऑन, या तुम्हारे जान पहचान में कोई लड़का हो तो उससे मेरी शादी करवाओगे? लड़का? मतलब? वो कैसा भी हो चलेगा, कैसा भी इंसान हो। ये क्या बोल रही हो जुन्नू? इतने दिनों से जो हम प्यार की किताब लिख रहे थे,
उसे अब फाड़ दे। नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे तुम मुझसे शादी करने के लिए कहना चाहिए ना जुनू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम शादी किसी और से करना चाह रही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस लड़की ने काला जादू करने की धमकी दी थी वो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन शायद तुम्हारे ऊपर कर दिया है। किसी ने तुम्हारे बाल काटे क्या? विष्णु, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो। अरे पर मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मेरे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और तुम उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो विष्णु। प्रॉब्लम्स हैं और मैं उसे फेस नहीं कर सकता? अच्छा, चैलेंज कर रही हो मुझे? आई एम रेडी टू फेस इट। कम ऑन, शो मी, आई से। ये ब्रेकफास्ट मेरे साथ कर रही है और डिनर किसी और के साथ करने के लिए सोच रही है। अभी बताता हूँ इसे। अरे तुमने समझ क्या रखा है मुझे? प्यार में थोड़ी प्रॉब्लम क्या आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ। तुम्हें नहीं पता है जन्नू, मैं 90s की जनरेशन का लवर हूँ। अगर किसी ने तुम्हारी फोटो देखने के लिए कहा तो मैं अपनी शर्ट उतार के तुम्हारा टैटू दिखा दूंगा जन्नू। सीने को चीर के प्यार साबित करने वाला हूँ मैं। और तुम्हें पता है, मैं तेरे नाम फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके हीरो की तरह मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। ये नहीं सुनेगा। मैं प्यार को वैल्यू देता हूँ। अरे प्रॉब्लम का क्या है? प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विष्णु, एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी, और तो और तुमसे जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी हैं। विष्णु, जरा ठीक से सोच लो। हम दोनों पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं। आगे जाकर अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो जुनू? अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आने दो जिसे आना है, मैं भी देखता हूँ कौन क्या करता है। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। अब मैं अपने प्यार के बारे में तुम्हें कैसे समझाऊं? हाउ कुड आई से द पेन ऑफ माई हार्ट? अब कैसे समझाऊं तुम्हें मैं अपने प्यार के बारे में? कैसे कैसे? ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। विष्णु, अब मुझे मनाओ मत, तुम्हारे साथ कट्टी। विष्णु, हाय हाय हाय, आओ आओ आओ। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। हेलो सर, आपका बेटा बहुत खूबसूरत है। आप पे तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझ पर नहीं गए इसीलिए तो अच्छा है। भैंस को चारा तू खिला रहा है, दूध कोई और ले जा रहा है। हाँ, लेट्स हैव ड्रिंक्स। चलिए सर। विष्णु विष्णु, जेल सेक्शन इधर है, हमारी फैकल्टी का सेक्शन इधर है। यू चिल देयर। ठीक है, तुम जाओ। क्या, कम कम कम, डोंट वेस्ट टाइम। क्या भाई बंटी, तुम लोग यहाँ हो? हाय विष्णु। क्या बात है भाई? ये निकर, टैटू, गोल टोपी किसी जोकर से कम नहीं लग रहा है। आज कोई फेस्टिवल है क्या? यो मैन, आज गोवा में सनबर्न फेस्टिवल है भाई। फेस्टिवल वहाँ मनाया जा रहा है तो तू यहाँ ऐसे क्यों कर रहा है? अरे पागल आदमी, इस फेस्टिवल का पर्पस ये जानना है कि कौन कितना गिर सकता है। आज मैं अपनी कैपेसिटी चेक करने वाला हूँ। और तो और पंकज फ्री पार्टी दे रहा है। इतने दिनों से उसने जो मेरी पी है ना, आज सब वसूल करूंगा। क्या मैडम, ऐसे खाली क्यों बैठी हैं? कुछ लीजिए ना। Why don't have wine, brandy, whiskey and अरे सर, मुझे सबकी आदत नहीं है। और म्यूजिक मोमेंट्स? मुझे कैसे पता चला सोच रही हैं? विष्णु ने बताया। आप जितना सोच रही हैं उतना अच्छा वो है नहीं। आप उसे फैकल्टी बनाकर पति बनाना चाहती हैं ना, पर उसकी बैड क्वालिटीज का पता है आपको। अंधविश्वास को पागलों की तरह मानता है। हर रोज वो राशिफल के भरोसे ही जीता है, पता है आपको? क्या विष्णु, क्या देख रहे हो? अरे नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राशिफल देख रहे हो? हाँ बस ऐसे ही। तुम्हें लगता होगा कि वो तुम्हें सिंसियरली प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नंबर तुम्हारे नंबर से मैच कर गया होगा, इसीलिए पागलों की तरह घूम रहा है तुम्हारे पीछे। इसकी कार के नंबर से भी मेरा नंबर सेट हो रहा है। एक मजेदार बात जानती हो तुम? उसके घर के वॉशरूम का वास्तु खराब है, इसीलिए वो पड़ोसी का यूज करता है। आंटी, वो पर्सनल बाथरूम तो आपके घर में होना चाहिए ना, फिर पड़ोसी के घर क्यों ले जा रही हैं? तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे आदमी की? आप कमाल हो भाई, लगे रहो लगे रहो। सोच लो, आगे तुम्हारी मर्जी। एक मिनट रुकिए सर। सर, आप उसके आसपास की प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे कोई तकलीफ ना हो इसीलिए आप मेरी चिंता कर रहे हैं ना? लेकिन मेरी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, मैं इसी बात से डरी हुई हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम? सर,
मेरी लाइफ में अगर उसे ये सब बात पता चली तो वो मुझे छोड़ देगा सर। मुझे इसी बात का डर है। ये बात बिना बताए चुपचाप शादी कर लो। सर ऐसा करना तो धोखा होगा ना सर। बाहर मार्केट में इसी की डिमांड सबसे ज्यादा है। 100 में से 99 लोग यही फॉलो कर रहे हैं। मेरी मानो बिना बताए शादी कर लो। ठीक है मैडम, बाकी आपकी मर्जी। विष्णु, जुन्नू, मैंने म्यूजिक मोमेंट्स पी थी। ये बात क्या तुमने पंकज को बताई? यस। नहीं बताया। नहीं बताई जुन्नू। वो उधर अजीब अजीब बातें कर रहा है। विष्णु, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? मुझे कैसे समझ आएगा? मैं तो यहाँ था ना जुन्नू। जुन्नू 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 जुन्नू, उस पंकज को मैंने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया जुन्नू। मैंने भी नहीं बताया जुन्नू। अबे ऐसे मत चिल्ला। हम दोनों ने नहीं बताया। लड़कियाँ छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाती हैं यार। तेरा तो दिल बहुत छोटा है। जुन्नू प्लीज रुक जाओ जुन्नू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अबे जब लड़कियाँ हर्ट होती है तो लड़के घुटनों पर बैठकर लड़कियों को प्रपोज करते हैं, तब वो मान जाती हैं। आज तक मैंने तुम्हें इस तरह से प्रपोज नहीं किया है ना जुन्नू, तो आज मैं करके दिखाऊंगा। आई लव यू जुन्नू। ये गेम उसने शुरू किया था, लगता है खत्म वो करेगी। वो रुक गई। आई लव यू जुन्नू। विष्णु, क्या तुम अंधविश्वासों को भी मानते हो? मेरा लकी नंबर 5 है, इसीलिए तुमने मुझसे प्यार किया है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा है, इसीलिए तुमने ये सब किया। अरे नहीं नहीं, ये सब गलत है। जुन्नू 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 जुन्नू, आज इसके लिए ड्रंक एंड ड्राइव भी करना पड़ेगा। अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो जुन्नू। मुझे रोना आ रहा है, पसीना आ रहा है, चक्कर भी आ रहा है। तुम जानती हो ना मुझे हाई बीपी है जुन्नू। विष्णु, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, अब छोड़ दो। अगर बीपी में किसी को चक्कर आता है तो वो गिर जाता है जुन्नू। मुझे तुम्हारे प्यार में गिरना है जुन्नू। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। ऐसी बात नहीं है विष्णु। तो फिर क्या है? अचानक से तुम इस तरह का बिहेव क्यों करने लगी हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? कास्ट प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी कास्ट भी बदल लूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। विष्णु, मेरी लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अरे तो मेरे पास पाउंड्स है क्या? अरे मेरे पीछे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कहो तो दिखाऊं मैं? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अब मेरी है। इस बारे में तो हमारी बात हो चुकी है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऑटो रोक दूं क्या? अरे नहीं नहीं, जब तक मैं ना बोलूं रोकना मत। ओके रुक जाओ जुन्नू, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। विष्णु, इस स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया गया है, पता है तुम्हें? हाँ तो क्या हुआ? मेरे पीछे कौन सी 72 हूरें लगी हुई हैं? इतनी एज होने के बाद मुझे तुम मिली हो, अब मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं जाने दूंगा जुन्नू। विष्णु, तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बताऊंगी तब भी तुम समझ नहीं पाओगे। तुम अपनी समुद्र जैसी प्रॉब्लम के बारे में बताओ जुन्नू। अब चाहे मैं उसे पकड़ूं, डूबूं, कूदूं या फिर उसमें तैरूं, जो भी होगा देखा जाएगा। तुम बस बताओ मुझे। बताओ बताओ कहकर मुझे परेशान कर रहे हो ना? अब बता रही हूँ, सुनो। हाँ बताओ 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 बताओ। विष्णु, मेरी कुंडली में मांगलिक दोष का प्रॉब्लम है। अरे मेरे अंदर भी तो अंदरूनी प्रॉब्लम है, मतलब बीपी है। गोली खा के इस प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा हूँ ना। ये प्रॉब्लम गोली खाकर सॉल्व नहीं होगी। तुम बताओ तो सही, जैसे भी मैनेज होगा मैनेज करूंगा ना। अरे सिंपल शब्दों में कहूँ तो मेरी कुंडली में 2-2 शादियाँ लिखी हैं। जिससे पहली शादी होगी वो 6 महीने में ही मर जाएगा और दूसरे पति के साथ लाइफ हैप्पीली कटेगी, ऐसा लिखा है। विष्णु, क्या हुआ ब्रदर, कैसा है तू? ऑटो रुको।
यही है विष्णु मेरी प्रॉब्लम। इसीलिए कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता। अब बताओ मुझे, करोगे मुझसे शादी? बोलो, चुप क्यों हो गए? बाय द वे, अभी तुमने मुझे आई लव यू कहा था विष्णु। अब मैं तुमसे कह रही हूँ आई लव यू टू विष्णु। अब चाहे जो भी हो, तुम्हें छोड़ने का सवाल बिल्कुल नहीं उठता। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो जुनू? अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आने दो जिसे आना है, मैं भी देखता हूँ कौन क्या करता है। क्या हुआ दास? ये कौन सी टैबलेट्स है? शायद थोड़ा बुखार है सर। अरे 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 अरे, अभी तो कुछ कहा था ना, दूसरी शादी में इंटरेस्ट नहीं है, पर ऐसी लड़की मिले तो किया है? मतलब वो क्या बात करने को हो? सर, अरे हैं? नहीं 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 सर, हैं? मेरी शादी हो गई सर। प्यार भले ही ना दिया हो, पर जान तो बच गई। लेकिन सर, ये सब सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि ये सब फेस कर रहे विष्णु की सिचुएशन क्या होगी। अब बताओ मुझे, करोगे मुझसे शादी? बोलो, चुप क्यों हो गए? माँ, सो रही हो या जग रही हो माँ? सोने और जागने के बीच में हूँ, बोल ना। माँ, कहते हैं ना जिसकी दो भवरे होती हैं उसकी दो शादियाँ होती हैं। ये सब अंधविश्वास है ना माँ? ये सब फालतू की बातें हैं ना? अरे तो फिर से हमारी लाइफ में गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ, जिस मुसीबत में फंसा हूँ उसी से निकलना चाह रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। दो भंवर वालों की कुंडली कैसी होती है ये तो नहीं पता, पर दो मंगलसूत्र के दोष वालों का एक्सपीरियंस मुझे अच्छे से पता है। ये जो कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं ना, देखो इन्हें। तेरे पिताजी भी वैसे ही हैं। पता है, जब ये 22 साल के थे ना, तो इन्हें एक लड़की पसंद आ गई। प्यार के नाम पर उसके पीछे ही पड़ गए थे। ये बात बड़ों को पता चल गई। सोचा शादी कर देते हैं, पर जब कुंडली दिखाई तो पता चला लड़की में 2 मंगलसूत्र वाला दोष है और कुछ नहीं हुआ। मामला खत्म। तब तक उसके पीछे पड़ने वाले ये डरपोक अपनी जान बचाने के लिए चू तक नहीं कर पाए। उससे दुखी होकर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और इस दुनिया से चली गई। मर गई? अरे कैसे भी करके मुझे इस टेंशन से बाहर निकलना होगा। ये बता, यहाँ क्यों लाया है मुझे? ठीक है भाई। मम्मी, कैसे मैं इस सब में फंस गया? क्या करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्या करूँ? क्या हुआ? किसका मैसेज है भाई? फिर वही है ना? कह रही है आज के समय में भी तुम इन सब बातों पे विश्वास करते हो विष्णु? किस्मत ही खराब है मेरी। पूरी तरह गया रे। टीवी पर साधु महाराज जैसा कहते हैं वैसा प्रवचन सुनने से ये दुख जाएगा रे। तू वहाँ कोई बड़ा दिल रखकर आगे मत बढ़ना, बाकी तेरी मर्जी। अरे यार। कंडक्टर भैया, एक बार गाड़ी पीछे ले जाके आगे ले जाओ, मेरा सारा दोष दूर हो जाएगा। अबे पागल है क्या? इतना बढ़िया फोन तोड़ने की क्या जरूरत है? स्विच ऑफ कर देता तो काफी था ना। चलो। अबे ये तेरी पैंट छोटी क्यों होती जा रही है? अबे ये फैशन है, चलना। फैशन के चक्कर में तेरा ऑक्शन लग जाएगा। अरे यहाँ तो बहुत लोग हैं। मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। का इफेक्ट है, सब बस में पियेंगे, मुझे क्या पता था रे। निकलते हैं फिर यहाँ से। चला जा। ए विष्णु, तू यहाँ क्या कर रहा है? वैसे तेरा लव फेल हुआ या सक्सेस? देखो, अगर सक्सेस हुआ तो यहाँ, मेरी जान, बच्चों के डायपर मैं बदलूंगा। अगर फेल हुआ तो यहाँ। अंकल भी लव फेलियर है क्या? पहले ही कह रहा हूँ, यहाँ सब अपनी शराब खुद लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन सांत्वना बिल्कुल मुफ्त है। क्या यार, तेरे थोबड़े पे 12 क्यों बजे? यहाँ वहाँ कहीं भी बैठ। मेरा लव सक्सेस हुआ है या फेलियर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बारिश होने से पहले बादल उड़ गए। तू ही बता यार तेरे दोस्त को। क्या बताने को कह रहा है बाला भाई? हवा में उड़ती टोकरी पीठ पर लाद ली है, अब बिना रुके जल रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आया, ठीक से बताओ यार। ठीक से बताना है तो रत्ना वाला गाना बजाना होगा। ये भी सुनाई दे रही है। तुझे भी सुनाई दे रही है? चाहिए तो छू कर देख ले यार। बताया ना। तुम यहाँ कैसे मनीषा? विष्णु, तुम क्या जवाब दोगे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा क्यों रे? है। शराब ढूंढ रही थी तो शराब कहीं मिल हमें भी नहीं रही मिली। वो डेटा राम ने दिया था, गंजा होगा। आसपास के लोगों से पूछा तो बोले बस स्टॉप पर मिल जाएगी। ऐसे ही ढूंढते हुए आ रही थी तो तुम और बंटी दोनों ही डांस करते हुए दिख गए। लास्ट बैचलर पार्टी शायद सारे फ्रेंड्स मिलकर इसे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये सोचकर मैंने भी तुम्हारे साथ डांस करना शुरू कर दिया। मैंने अच्छा किया ना विष्णु? बहुत अच्छा किया। विष्णु, ऐसा लग रहा है जैसे अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। अरे विष्णु, आर यू ओके? ओके, चलो अब तुम घर जाओ, मुझे बंटी के साथ डांस करना है। बंटी के साथ? उधर देखो। अरे ठीक से बैठना। कोई बात नहीं चिन्नू, मैं कार में ड्रॉप कर देती हूँ। बात करते हुए तो जा सकते हैं ना? मुझे तिन्नू तो मत बोलना, वरना तुम्हारे कान के नीचे लगा के गाल लाल कर दूंगा। बड़ी आई मुझे छोड़ने वाली। क्यों छोड़ोगी? क्यों छोड़ोगी? हाँ, क्या कहोगे विष्णु? यस और नो? 100% नो, एकदम नो। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? 100 साल की जिंदगी है मेरी, इससे शादी करूंगा तो 6 महीने में मर जाऊंगा। आई कांट टेक रिस्क। मैं क्या कर सकती हूँ? जाकर अपनी कुंडली देखूंगी। अपनी कुंडली क्यों देखेगी? उससे दुखी होकर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और इस दुनिया से चली गई। अरे बाप रे, कहीं अगर इसने भी सुसाइड कर लिया तो चुड़ैल बन के मुझे सताएगी। क्या करूं? हाँ, उस हिसाब से कह के पीछे छुटवा लूंगा। जाते जाते एक किस कर लूं क्या? हाँ, मनीषू। क्या विष्णु, तुमने बुलाया मुझे? मुझसे शादी करोगे? तुम शादी के लिए तैयार हो ना? सब फिक्स है ना? जिससे पहली शादी होगी वो 6 महीने में मर जाएगा। यस ना? बताओ विष्णु, यस है ना? क्या विष्णु, छोटे बच्चों की तरह एक बार यस कहते हो फिर नो कहते हो? फिर मुझे क्यों बुलाया? मैं तो बस अपनी कुंडली देखने ही जा रही थी। कहाँ है, कितनी दूर है? मतलब बस तुम्हें इतना ही पता है क्या? आगे जाकर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो जुनू? अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आने दो जिसे आना है, मैं भी देखता हूँ कौन क्या करता है। आज से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी, और तो और तुमसे जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी हैं। जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मनीषा? तुम्हें छोड़ूंगा तो प्यार खो दूंगा, प्यार को पकड़ा तो मैं खुद खो जाऊंगा। ग्रहों की उल्टी दशा चली तो हनीमून पे भी मर्डर हो सकता है। अब ना उगल पा रहा हूँ ना निगल पा रहा हूँ। एक बात बताओ मनीषा, दुनिया में तो कितने सारे मर्द हैं, तो तुम सिर्फ मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हो? तुम हीरो मटेरियल हो विष्णु। चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे, नहीं तो दूंगा एक घुमा के। मीठी मीठी बातें करके मेरी जान लेना चाहती हो ना? विष्णु, पहले शादी तो होने दो, बाद में देख लेंगे। मरने के बाद क्या देखोगी मनीषा? सावित्री की तरह यमराज से मेरे प्राण वापस थोड़ी ना ले आ पाओगी तुम। दूं क्या एक? डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम हो इसी बात का तो मुझे डर है। कल सुबह 11 बजे घर आ जाना, वरना सुसाइड कर लूंगी। मेरी लुंगी तुम पहनोगी क्या? ये फोन में मुझे सब कुछ धुंधला सा क्यों दिखाई दे रहा? अबे अबे उठ जा उठ जा, अबे उठ जा, अबे साड़। क्या यार, सुबह हो गई क्या? मनीषा कह रही हमारी शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। कल सुबह मुझे अपने घर बुलाइए, मैं नहीं गया तो वो सुसाइड कर लेगी। अरे उस ओजी साहब को फोन कर। अरे उनको ही तो कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे वो। हाँ, वही सलाह दे सकते हैं। नहीं उठा रहे तो क्या, वो बगल में ही तो रहते हैं। चल चलते हैं। विष्णु भी ना फोन पर फोन कर रहा है। 15 मिस्ड कॉल। ऐसे लोगों से अगर हम तुरंत कनेक्ट हो गए ना तो सिर्फ तुम्हारी सैलरी आएगी। वेट कराकर अगर उन्हें बुद्धू बनाया ना तब मेरी सैलरी भी वसूल होगी। हाँ, ये कुंडली रंगीन पत्थर सब ट्रैश है। हमें कुंडली और इन सब के बारे में क्या पता?
हम फोन में देख लेते हैं और उसे वैसे का वैसा बताकर पैसे कमा लेते हैं। विष्णु, उसकी तुझे क्या हो गया? ऐसे बोलकर चीट करना चाहिए। अरे तभी तो हमारा बिजनेस चलेगा। तुझे क्या हो गया? HP क्या हुआ तुझे? हाई प्रेशर हो गया। शराब बहुत ही अच्छी चीज है। ऐसे कमीनों को मार देना चाहिए। उठा मुझे, उठा उठा, रहने दे, उठ जाऊंगा। मतलब ये सारी कुंडलियाँ फ्रॉड है क्या गुरुजी? और नहीं तो क्या है? ये कौन सा छोड़ूंगा नहीं तुझे। एक्चुअली शुक्र के शनि में प्रवेश करने की वजह से मैं शराब पी रहा हूँ। वैसे तुमने अंगूठियाँ नहीं पहनी? मेरे बोल अब एक और शब्द भी बोला तो तेरी जबान काट डालूंगा। अंगोल चौधरी की जात बेशुक होगी कहकर उसने 5 कारें, बाइक सब हथिया लिया। सब उसे वैसा ही समझ रहे हैं यार। अरे वॉशरूम होने के बाद भी तुमने वास्तु खराब बताई, इसलिए वो पड़ोसी के घर जाकर उस औरत को पैसे देकर वॉशरूम जा रहा है। हाँ, आखिर तुमने इसका काम तमाम कर ही दिया ना। देखो मुझे कुछ नहीं पता। आर यू ओके? माजी, तुमने इसका नाम मोजी कैसे रख दिया? माजी, कैसे पैदा कर दिया इसको? ये उसकी माँ नहीं, मेरी माँ है। इन्हें सुनाई नहीं देता। अरे काम करने वाली माँ नहीं सुन सकती तो इसे सुनाई क्यों नहीं देता? क्या बताऊं मैं? ये कोई बड़ा आदमी लग रहा है। अबे, पिता की उम्र का है, बेटा पापी है, ये सब कर रहे हैं और तू बस आंखें फाड़ के देख रहा इनको है। दिखाई नहीं देता सर। क्यों? अंधे हैं सर। भाई साहब, अरे ये कैसे पैदा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं, क्यों किया? बोल बोल। मेरे पास आने तक ये पैदा हो चुका था। बोला क्यों किया? बोल बोल क्यों किया? बोल। ये बताएंगे सर। रुकिए सर, ऐसे बिना रुके मारेंगे तो ये कैसे बताएंगे सर? आप रुकिए, आप बताइए। सर ये कुंडली वुंडली मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता सर। आप जैसे उल्लू लोगों को उल्लू बनाकर मैं इन लोगों का पेट पालता हूँ सर। शराब पीने के लिए नहीं सर। देखा ना विष्णु? भाग गया सर। शायद चला गया। अरे इधर नहीं, उधर उधर। विष्णु, पैक दे, ऐसे 36 आते रहते। सारा नशा ही उतर गया। ये कैसा ट्विस्ट था भाई। हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। 160/90 डेंजर। विष्णु, हाँ? नई वॉच खरीदी है क्या? कहते तो मैं दिला देती ना। तुम मुझे क्या ये दिलाती मनीषा? तुम्हारी वजह से ही तो मुझे इसे खरीदना पड़ा है। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से कोई हल्का ना हुआ हो। क्या हुआ इन लोगों को? मनीषा, ये सारे लोग टेबल को क्यों देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे घर बुला के सारा कर्जा मेरे ऊपर थोपना चाह रहे हो? सच सच बताना, शादी से पहले मेरी जान यहीं निकल जाएगी। तुम्हारे घर वाले श्रद्धांजलि के लिए मौन अभी से धारण किए हैं। विष्णु, हाँ। शांत रहो। जिसकी जिंदगी में इतनी हलचल हो वो शांत कैसे रह सकता है मनीषा? ये देखो वेंकटराव, अब क्या होने वाला है? मनीषा, कुछ नहीं हो वो देखो, इसे तो कोर्ट में रहना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? हमारा पर्सनल लॉयर है विष्णु। अरे बाप रे, मतलब मुझे मार के खा जाओगी और तुम पर कोई केस ना हो इसलिए सेफ्टी पहले से? अरे बाप रे, मामूली चुड़ैल नहीं हो तुम मनीषा। आज मेरा मरना तय है। बेटा, लगभग पिछले 10 सालों से मैं इसके लिए शादी के रिश्ते देख रहा हूँ। कोई मंदिर नहीं बचा, कोई पंडित नहीं बचा, कोई पूजा नहीं बची, कोई भगवान नहीं बचा। पर पिछले 10 सालों से नतीजा कुछ भी नहीं। इनकी आवाज इतनी गंदी क्यों? कोशिश करते करते हम सब थक गए हैं। चेहरा भी वैसा ही है। इसने तुम्हारे बारे में सब बताया है बेटा। इस मदद के लिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार है बेटा। थैंक यू बेटा। थैंक यू शुक्रिया बेटा। अरे नमस्ते नमस्ते। हाँ? और इसमें क्या है अंकल? मनीषा मुझे प्यार करती थी, मुझे भी मजबूरी में करना पड़ गया। मतलब मैं भी इससे प्यार करता हूँ। प्यार किया तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। शुक्रिया शुक्रिया बेटा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। तुम्हारे पिताजी तो नहीं है ना? वो क्या है कि आजकल के यूथ्स को जब डर लगता है ना तो वो क्लैशमैन बोलते हैं, तो उन्हें अंदर से एनर्जी मिलती है, इसीलिए मैंने भी बोल दिया। अगर तुम्हारे माता पिता से बात हो जाए तो मिलवा दूंगा। शादी के काम और बाकी तैयारियां शुरू करिए। अंकल को किस करो बेटा। भी जाएगी। मजा आया क्या? आपने तो हमारी सच कहता हूँ, हम तो बहुत खुश हुए। आप लोग बातें करें, हम चलते हैं। चलो 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 अंदर चलो। चलिए चलिए। तुम्हारे परिवार वालों का ये प्यार देख के मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो शादी होगी, भले ही मैं क्यों ना मर जाऊं, लेकिन अब तो ये शादी होगी, समझी? तुम उस फीलिंग में हो क्या विष्णु? 2-4 कदम और आगे बढ़ो।
ओके। हाय। उस लड़की की शादी तय हो गई है, यही बताने के लिए कॉल किया था। अरे कितनी गुड न्यूज दी है तुमने। बेटी की शादी की खुशी से फूले नहीं समा रहे। अरे रे 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 रे, कहाँ आ रहे हो? उसकी कुंडली के बारे में पता है ना? जिससे पहली शादी होगी वो मर जाएगा। दूसरे वाले अबे तेरी तो मुझे बलि का बकरा बनाया। तुम्हें लगता है कि मैं 2 शादियों का खर्चा करूंगा? पहले वाले को बस रस्म के लिए निपटा दूंगा। वैसे भी कर्जे में डूबा हूँ। दूसरी शादी ग्रैंड करूंगा, प्रॉमिस। अरे पहले इसे तो जाने दो, मैं बताता हूँ बाकी सब तुम्हें। इसे भी अभी खराब हो गया था। बाय। अंकल अंकल, अपनी शादी में आपको मुझे कपड़े दिलाने होंगे। जैसा टेंशन तुम्हारे परिवार से मुझे मिल रहा है, मेरे ही कपड़े उतर जाएंगे। चुप रहो, घर पे फटे हुए चद्दर पड़े हैं, भिजवा दूंगा, सूट सिलवा लेना। चलो जाओ। मम्मी अंकल मुझे पसंद नहीं आए। अरे तुम्हें तो मैं क्या है ये सब? तुम्हारी तरह तुम्हारी फैमिली भी कमाल की एक्टिंग करती है। यहाँ पे कुछ और परफॉर्मेंस दे रहे थे, अंदर जाके पूरी परफॉर्मेंस चेंज हो गई। सभी को ऑस्कर नहीं मिलेगा। ये क्या है मनीषा? तुम लोग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना? तुम लोगों के लिए गरीब की जान का कोई मोल नहीं है ना? बोलो माँ। कहाँ है बेटा? कुछ नहीं, पुरुषोत्तम की दुकान पर किताबें खरीदने आया हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं रे, कल का बचा हुआ चिकन खाकर सोई थी तो सपने में देखा तू मर गया। हेलो हेलो, देखा तुमने, लक्षण पहले ही दिखने शुरू हो गए। मेरी माँ को तो मेरे मरने के सपने भी आने लगे। तुम तो बोलो माँ। मैंने अभी तेरे पापा की नजर उतारी है, तू आएगा तो तेरी भी उतार दूंगी। मरने का सपना मेरा आया तो नजर उनकी क्यों उतार रही हैं आप? हाँ, चिकन की हड्डियाँ खाएंगी तो मेरे मरने का ही सपना आपको आएगा। आज तक कभी ये सपना देखा कि मेरी शादी हो रही है? हाँ, फोन रखिए। ठीक है, आजा। पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। बेटा, तुम्हारा कोई आईडी प्रूफ है क्या? वो क्यों अंकल? कुछ नहीं बेटा, कल शादी के बाद अगर तुम्हें कुछ हो गया, मतलब हो गया, तो उससे इस परिवार का कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा एक एमओयू एग्रीमेंट लिखना बस। मनीषा, ये कैसा एग्रीमेंट है? तुम्हें समझ में आ रहा है? सच में तुम्हारी प्लानिंग, टाइमिंग, परफॉर्मेंस, चुम्मा चाटी सब कुछ मुझे फंसाने के लिए ही था। अब क्यों इस तरह से साइलेंट खड़ी हो? यही है तुम्हारा सच्चा प्यार, इसीलिए तुम्हारे प्यार की स्पीड में ब्रेक नहीं थी। ये लो, इसमें भी स्पीड। आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा, एग्रीमेंट की कॉपी भेज दूंगा, किसी जान पहचान के लॉयर को दिखा दो। जिंदगी में किसी लॉयर को पहली बार इतने करीब से देखा हूँ। जो कुछ भी करना है आप ही करिए अंकल। मैं संभाल लूंगा। ओहो, कितना बड़ा घर है जी। सर अंदर आइए। हाँ, आ रहा हूँ। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उस दिन मैं मनीषा को घर लेकर आया था ना, उसी लड़की से मैं लव करता हूँ। अब बात शादी तक पहुँच गई है तो इसलिए आप लोगों को लेकर आया हूँ। ये इनके घर का और हमारे घर का क्या संबंध है? उनकी हैसियत और हमारी हैसियत, इन दोनों में कोई मेल है क्या? पूछ कर ना सुनने से बेहतर है कि उनसे पूछो ही मत। चलो चलो घर चलते हैं। मेरी बात सुनिए, इधर आइए। उसके घर वाले तो हमसे भी गरीब हैं पापा। क्या बोल रहा है तू? हमारा सारा कर्जा मिलाकर कितना होगा बताइए? सब मिलाकर करीब 6000। और इन लोगों पर पूरे 60 करोड़ का कर्जा है। अरे बाप रे, इतने गरीब हैं? इतना ही रे, आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं। हमारे जैसे अमीर घर के लड़कों को लाइन में लगाना, शादी करना, तुम उसके जाल में फंस गए। अब क्या करें? चलो चलिए जी, दहेज के नाम पर ये 2 का। क्या वो पापा, शर्म क्यों कर रहे हैं? आइए ना। तुम कुछ भी समझो। अरे जिनके पास अपना घर तक नहीं है उन्हें मैं अपना बेटा नहीं दे सकता। मैं तो जा रहा हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है। छोड़ो मुझे। सुन, ये सब क्या है? ये सारा परिवार ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? किसी की शोक सभा देखी है आपने? देखी है। बाहर शोक सभा मनाते हैं और अंदर जश्न मनाते हैं। अरे विष्णु, हेलो भाई, मैं हूँ भाई। मैं का मतलब? कनकराव पेटा कासिम। किस कसाई खाने से बोल रहा है? कौन है बे तू? अरे वही भाई, एक लड़की और मेरे नंबर बहुत अच्छे से सेट हुए हैं, ये बोलकर मोटिवेट क्या बैठकर क्या कर रहे हो? शराब पिलाई थी, वो वाला कासिम। क्यों, जिसके साथ है उसके साथ भी कुछ हुआ क्या? इस बार बिरयानी खिलाना है? अबे मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। ये मेरी बेटी है, इसका नाम मनीषा है। गुणों में सोना है, पर इसके पैदा होने के बाद
हम थोड़े कर्जे में डूब गए। शादी कर लेंगे तो हो सकता है ये लोग देश छोड़ के ही भाग जाए। चाहे कितना भी कर्ज हो जाए, ये हमें मोटिवेट करती है, हमारी हिम्मत बढ़ाती है। इसी वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे घर की हिम्मत को आपके घर भेज रहे हैं। हिम्मत को नहीं, दरिद्रता को भेज रहे हैं। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये क्या पंडित जी, पंचांग छुए बिना ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? तुम्हारे छोटे भाई है ना, बजट चिल्ला रहे हैं इस शादी के लिए, और उसके मर जाने के बाद वाली शादी के लिए एक ही अमाउंट देंगे बोल रहे हैं। अरे पंडित अपना मुंह बंद रख। तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी? ऐसा कुछ नहीं है पापा। वो सामने जो बुढ़ा देख रहे हैं ना, उसका भी एक पैर कब्र में ही है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि दोनों मुहूर्त एक साथ निकल जाए। दोनों मुहूर्त एक साथ निकल गया तो इनके पैसे बच जाएंगे। बेचारे बहुत गरीब है ना, थोड़े बहुत पैसे ऐसे ही बचाते रहते हैं। पंडित जी, इस बार के लिए निपटा दीजिए। वैसे भी आने वाले सारे कार्यक्रम आपके हाथों से ही होने वाले हैं ना? हैं? ठीक है, दोनों के नाम पर शुक्रवार सुबह 9 बजे का बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन मेरी पेमेंट गुरुवार की रात को हो जानी चाहिए, वरना मैं शादी में नहीं आऊँगा। पंडित जी, अरे पंडित जी, ऐसे क्यों जा रहे हैं? दहेज और उपहार की बात तो कीजिए। दहेज की बात वो है ना, वो देखो उन्हीं से कर लो। बताइए। अभी तो बताया ना कि हम कर्ज में बताया ना कि हम कर्जे में डूबे हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा लड़कियों के बाप कर्ज में ही है, मुनाफे में कोई नहीं है। फिर भी क्या कर्ज लेकर दहेज नहीं दे रहे? शादियाँ नहीं कर रहे हैं? पापा क्या हुआ बेटा? क्यों उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं? हम ले ले। तू चुप रह रे, तुझे कुछ नहीं पता, छोटा बच्चा है तू। कम से कम शादी तो ग्रैंड कीजिए। ये क्या कह दिया? ग्रैंड शादी करके क्या कर? मुझे अभी इतना कुछ बताने के बाद भी शादी ग्रैंड करने के लिए कह रहे हैं। पापा सीरियल आर्टिस्ट की तरह देखना, इनके हाव भाव अचानक से बदलने लगेंगे। मतलब अभी हम कर्ज के नाम पर बोझ उठा रहे हैं। ये शादी हमारे लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर एक और बोझ नहीं। हाँ, देखिए परफॉर्मेंस तो कमाल की है। चलो अपनी असली एक्टिंग शुरू करो। वहाँ से उस कोने में। ये अच्छा हॉस्पिटल तो है ना? अरे तू चिंता मत कर, तेरी बड़ी माँ के बेटे को पाइल्स की शिकायत थी ना, तो यहीं ऑपरेशन करवाया था। अरे उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। किसी और हॉस्पिटल में चलते ना पापा। ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बहुत दर्द हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबू को क्या हुआ? अब क्या बताऊं, आधे घंटे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, इसे उल्टा घुमाइए, शायद 15 मिनट में समझ आ जाए।
हाँ, यहाँ एक छेद है सर। छेद समझ आ गया। आप खुद ही दवाइयाँ लिख लीजिए, खुद ही इलाज कर लीजिए। डॉक्टर और हमारा क्या काम, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर सॉरी डॉक्टर, मैंने देखा नहीं कि आप यहीं हैं। तो क्या करें फिर बताइए। आप ही डॉक्टर हैं, आप ही बताइए। जान को खतरा नहीं है, बस चोटें बहुत लगी हैं। 4 महीने रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बेस्ट मेडिसिन लिख के देता हूँ, इसे दे देना। लिख दीजिए। ये लो, काउंटर पर काजा वालों का नाम बता देना। 20% डिस्काउंट मिलेगा। 10% तुम्हारा, 10% मेरा। डिस्चार्ज कब करेंगे? पापा वो डॉक्टर साहब बताएंगे। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो आप ही है ना? मैं जूनियर डॉक्टर हूँ। इसको तो ब्रोकर होना चाहिए था। डॉक्टर किसने बना दिया? किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं ना पापा, प्लीज। रुको बेटा। विष्णु, सब ठीक है ना? हाँ हाँ। माफ कीजिएगा, ये सब गलती हमारी वजह से हुई है। वो पंडित है ना, उसने कहा कि टाइम पर पैसे नहीं मिले इसलिए दूर मुहूर्त पर शादी कर दी। राहु का। हाँ, ऐसा ही हुआ। तो हम दूसरे विद्वान से मिले और उन्हें ये सब बताया। तो उन्होंने कहा कि लड़की और लड़के को 6 महीने तक दूर रखो। 6 महीने? हम इनके माता पिता है ना, तो बच्चों का भलाई चाहेंगे, इसीलिए हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। हाँ, अपने लड़के का ध्यान रखना। हाँ? चलो चलिए जी। चलो चलो जल्दी चलो। कुछ कहिए ना। चलो बेटी। सर क्या हुआ सर? चलो अब मुझे निकलना होगा। सर ये क्या सर? हाँ सर आप ऐसे जरा कैसे माइक जा रहे हो पकड़ो ना। सर? मेरा एक और कार्यक्रम है, अर्जेंटली जाना। हाँ सर ऐसे कैसे सर? बाद में बताऊंगा ना मैं तुम्हें। हैं? सर बाद में क्या सर? हमें फिर से ये सब सेटअप करना पड़ेगा, इतना बजट नहीं है सर। थोड़ी मेहरबानी कीजिए सर, प्लीज। सर एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे आप? सर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए सर। अरे, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ रुको। सर, प्लीज। अपने कैमरे को कार में शिफ्ट कर लोगे? बाकी रास्ते में बताता हूँ। सर शिफ्ट करो, अब चलिए सर। ओके सर। फिजियो नहीं नहीं आएगा? आएगा बोल रहा है, घर पर ही करने को कहा है। लो चाय लो। थैंक यू मम्मी। जरा ध्यान से गर्म है। ये लो। अरे पंकज जी आ रहे हैं यार। सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। कॉलेज कैसा चल रहा है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मनीषा की दूसरी शादी फिक्स हो गई है। शादी की तैयारियां भी हो रही हैं। क्या कह रहे हैं? बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ भैया कुछ तो करना हो। तुम जान दांव पे लगा के लड़की से शादी करो और तुम मरे भी नहीं और वो दूसरी शादी कर रही है। जान दांव पर लगाकर शादी करने का क्या मतलब है? ऐसा कैसे? नहीं रे, शादी को 4 महीने हो गए, तब से उनमें से कोई भी हमसे मिलने तक नहीं आया है। हम खुद जाकर मिलना चाहते हैं तो तुम मना कर देते हो। आखिर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या जी, क्या बात है? हम खुद जाकर पता लगाते हैं। चलिए। चलो चलिए भाई। हाँ चलो। क्या हुआ? रुक जाइए पापा। अब क्या है? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा नाम मनीषा है, टू बी लेक्चरर। मेरी कुंडली में 2 शादियां लिखी हैं। पहले वाली की मौत 6 महीने में हो जाएगी। आई लव यू टू विष्णु। अरे पहले इसे तो जाने दो। प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। लड़की और लड़के को 6 महीने तक दूर रखो। तुम्हारी ऐसी की तैसी पूरी फैमिली मिल करके हमें ऐसे इस्तेमाल कर रही है क्या? सुन, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि तू उस लड़की के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया? पर वो लड़की तो यहाँ 4 महीने तेरे साथ रहने भी नहीं आई। क्या वो सच में तुझसे प्यार करती है? माँ, मुझे भी यही डाउट हुआ था, इसलिए शादी से पहले मैंने मनीषा को कॉल किया। विष्णु, तुमसे अर्जेंट एक बात करनी है। मलावरम डैम पर आओ। मैंने अपने काम के लिए फोन किया है, तुम अपना काम बता रही हो। दोनों का मैटर एक ही है ना, जल्दी आओ। एक और बात, सिगरेट लाना मत भूलना, ओके? मतलब उसे सिगरेट पीने की आदत है क्या? उस दिन जो आपके सर पर सिगरेट गिरा था ना, उसी ने फेंका था। बैंड ढीली हो गई है। लाया हूँ, मारो मत इसके लिए। नहीं विष्णु, इसकी जरूरत अब मुझे नहीं है, तुम्हें ज्यादा है। अपने पास ही रखो। अच्छा मनीषा, आज मौसम इतना ठंडा है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? विष्णु, तुम्हें कुछ सच बताना है। रुक जाओ।
अरे यार 5 mg लेने वाले को अब 20 mg विष्णु, लेनी बिना पड़ रही पानी है। के टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए, जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें भी तो मेरी जान ही चाहिए ना मनीषा। बढ़िया ही मेरी जान की फिक्र करने वाली। ओहो, तुम्हें तो मेरी जान शादी के बाद चाहिए ना। तुम सोच रही हो कहीं शादी से पहले न मर जाऊं। कितना रोमांटिक मौसम है। ऐसे मौसम में कोई किसी की मौत के बारे में कैसे सोच सकता है मनीषा? बोलो, कुछ बात करनी थी ना तुम्हें। क्या बात है वो? जो भी कहना है कहो। मुझे पता है कोई बुरी खबर ही लेके आई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं? विष्णु, तुम 6 महीने में नहीं 4 महीने में ही मर जाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कहने आई हो? बताओ ना। नहीं विष्णु, 6 महीने में ही जाओगे। कितनी अच्छी खबर है। नाचना चाहिए, नाचना चाहिए। साईराम, सलाम अलैकुम। हाँ, हाँ। विष्णु, क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ या नहीं? क्या बात है। हाईएस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। अब आई हो ना पॉइंट पे तुम। हमेशा था मनीषा, अभी भी मेरा वही डाउट है। तुम मुझे प्यार करती ही नहीं हो, तभी तो मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, सच में प्यार किया है। इसीलिए शादी से पहले ही तुम्हें अपनी कुंडली की सारी सच्चाई बता दी। जब से हम मिले हैं, तुम कब मुझे पसंद करने लग गए मुझे नहीं पता, पर मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था। ये बात तो तुम्हें भी नहीं पता है ना? तुम्हारे बारे में बाहर लोग बहुत बुरा बोलते हैं बेटा। तुम दुआ करो कि कोई पागल या सनकी तुम्हें मिल जाए। लड़कियों को बारिश में भीगना पसंद है ये मुझे पता है, लेकिन कोई ऐसे भी भीगता है ये मुझे नहीं पता था। तुम्हें जितनी देर भी भीगना है तुम भीग सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन मेरे साथ रहेगा? दिख नहीं रहा है। भले ही तुम्हें भीगना कितना भी पसंद हो, लेकिन ये राइट टाइम और राइट प्लेस नहीं है, खासतौर से लड़कियों के लिए। बताओ तुम्हें जाना कहाँ है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। क्या मुझे गोपाल नगर तक ड्रॉप कर दोगे? ओके। ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा? इतनी देर से देख रही हूँ, आप मेरे चेहरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? एक ऐसा आदमी है जिसे मैं बहुत मानता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज मुझे अजनबियों से जान पहचान नहीं बढ़ानी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो चुपचाप यहाँ से जा रहा था, लेकिन तुम्हें आधी रात को यहाँ ऐसे बैठे हुए देखा तो मुझे लगा कि जरूर कोई बात। मैंने तुम्हें इतना पसंद किया कि बिना किसी और सोच के मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। इतना पसंद किया मैंने तुम्हें। मेरे पापा ने जो कहा वो सच है। वो मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते लेकर आए, पर वो सब मेरी प्रॉब्लम जानकर मुझसे दूर चले गए। जाने वालों का मुझे कभी दुख नहीं हुआ विष्णु, पर जाते जाते उन्होंने जो बातें कही ना, उन बातों ने मुझे दुख पहुंचाया। इसकी कुंडली ही खराब है। ये दरिद्रता हमें चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे तुमसे शादी करने में प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने साथ रखने में नहीं। तुम्हें पता है विष्णु, हमारे आसपास कितने घटिया लोग हैं, इसीलिए मैंने शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। माइंड बहुत डिस्टर्ब था, और ठीक उसी वक्त मैंने तुम्हें देखा। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम विष्णु है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगा कि तुम्हारे साथ भी मेरी कहानी पुरानी कहानियों की तरह बीच में ही रुक जाएगी। इसीलिए मैंने अपनी पसंद बताने के बजाय दिखाना शुरू कर दिया विष्णु। तुम्हारे होठों पर मैं अपने होठों से एक किस दूंगी। लेकिन एक बार मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उस दिन तुम्हें सच बताया। ऐसा कहने के लिए तो कह दिया, पर फिर से मेरे अंदर डर शुरू हो गया कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। इसीलिए दोबारा मैं तुम्हारे पीछे आने लग गई।
दुनिया में सब पैदा होते हैं, सब एक ना एक दिन चले भी जाते हैं, पर जितने दिन जीना है उतने दिन अपने पसंद के लोगों के साथ जीना ही तो जीवन है ना विष्णु। मुझे तुम्हारे साथ वो जितने दिन मुमकिन है उतने दिन साथ जीना है विष्णु। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे मेरे साथ रहना है माँ। मैंने तुमसे प्यार किया है विष्णु, धोखा नहीं दिया, दूंगी भी नहीं। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी विष्णु, क्योंकि अभी जो 2 पैक शराब मैंने पी है उसमें मैंने पॉइजन मिलाया है। ये क्या बोल रही हो मनीषा? हे मनीषा, हे मनीषा, 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 ये क्यों किया तुमने मनीषा? मनीषा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मनीषा। धीरे ले चलो वरना मैं फिर से जी जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ जो पिया था वो दूध नहीं जहर है। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा मनीषा। जान पर बात आई तो तुम इतना घबरा रहे हो? क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ? अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता तो ये जानता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी तुमसे शादी के लिए तैयार क्यों होता? तुम मेरी जान हो। आई लव यू। विष्णु एक बार रुको ना, प्लीज प्लीज एक बार रुको ना। क्या हुआ? जब मुझसे इतना प्यार है तो जो जान रहेगी या जाएगी पता नहीं, उसके लिए अपनी जान से प्यारी लड़की को छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी है और तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो तुम्हारे साथ एक दिन भी जीना मेरे लिए काफी होता। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ विष्णु। अब कल होने वाली शादी करनी है या नहीं करनी ये तुम्हारी मर्जी है विष्णु। और उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसे ये डर सताने लगा कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, इसलिए मुझसे दूर हो गई। ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन एक बात तो पक्की है माँ, पता नहीं मैं उससे 6 महीने के बाद शादी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे मरने के अगले मिनट में ही वो भी मेरे पास आ जाएगी। इतना प्यार करती है वो मुझसे। तुम उस लड़की को अर्जेंट फोन करो और उसे कुंडली लेकर मल्लावरम मंदिर आने को कहो। पंकज सर, तुम अंदर जाकर इसकी रेडी हो प्रेम जाओ। कहानी है। तुम भी जाओ। बेहतर होगा हम लोग चुप ही रहे। चलिए निकलते हैं। विष्णु पापा वेट कर रहे हैं, अंदर चलो। पापा कुंडली लेकर आई है। मनीषा बेटा ठीक तो हो ना? नमस्ते। नमस्कार। वो मैया ठीक हो? बहन जी ठीक हो ना? ठीक हो। बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो आप। हाँ स्वामी, ये मेरी बहू और बेटा है, प्यार करके शादी की है। हाँ अच्छा ही है ना। और इस लड़की की कुंडली में 2 मंगलसूत्र का दोष बता रहे हैं स्वामी। इसका आप कोई अच्छा समाधान बताएंगे, इसीलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा क्या है, देखते। निडमनूरी मनीषा। आपसे मिलने एक दंपति आए थे गुरुजी। उनके घर में लड़की के पैदा होने के बाद से ही अनहोनी हो रही है। नीडमनूरी मनीषा पुब्बा नक्षत्र में पैदा हुई है। अमावस्या को पैदा हुई है। अमावस्या। ओ मैं 1 मिनट अभी आता हूँ। भैया असल में यह कुंडली इस लड़की की है ही नहीं। किसी ने बहुत ही सावधानी से 2 मंगलसूत्र का दोष दिखाने के लिए यह कुंडली तैयार की है। वो मैया अगर समस्या होती तो मैं कहता कि है। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस लड़की की कुंडली में 2 मंगलसूत्र का दोष नहीं है।
इस लड़की से शादी करने से आपके बेटे का कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन इसकी कुंडली के हिसाब से बस एक ही समस्या है। क्या हुआ दास? सर, मैंने तुम्हें इतना पसंद किया कि बिना कुछ भी सोचे मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। उसके बिना जाने उसके पीछे कुछ चल रहा है। ये क्या है बेटा? सब इतना कंफ्यूजिंग है। इसका जवाब क्या तुम्हें ही पता होना चाहिए? उसे कैसे पता होगा पापा? उसे भी हमारी तरह कंफ्यूज करके रखा गया है। अभी भी समझ में नहीं आया आपको? आलीशान बंगला, बंगले के सामने खड़ी गाड़ियां और हम बड़े कर्ज में हैं, ऐसी बातें। उसकी पैदाइश के बाद से हम कर्जदार हो गए। अपनी ही सगी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए घड़ियाल के आंसू। सच कहूं तो उस घर के सभी लोग इसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? मनीषा, क्या हुआ? उन लोगों ने अपनी प्लानिंग के लिए आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन इसकी जिंदगी में इसे समझने वाला कोई आएगा, ऐसा इसे भरोसा था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसकी पहली शादी मंजूर नहीं है, बल्कि वो तो चाहते हैं इसकी शादी ही ना हो। ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। छोड़ना मत उसे। उसे मार डालो। इन सब के पीछे कौन है पता चल गया है। हेलो, तुम्हारी ये झूठी कुंडली का सारा नाटक समझ आ गया है। सच क्या है बताओ, इसके साथ क्यों किया ऐसा? अरे बारिश में ही साइकिल को पंक्चर होना था क्या? जल्दी चलिए। अजय, वहाँ देखिए, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? जल्दी चलिए। जल्दी। एक बार देखिए तो सही। ध्यान से। सर, सर। सांस नहीं चल रही। मेम साहब को देखो, देखो देखो। ठीक है, चलो चलते हैं, चलो। सुनिए जी, किसी को खबर कर देते हैं ना। अरे, जड़ी बूटी के लिए हम इस गांव में आए हैं। पुलिस केस और सिरदर्द हमें नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। चलो, देखिए, ऐसे छोड़कर जाना। लगता है कार में बच्ची है। चलिए देखते हैं। सुनिए जी, यहाँ पर है बच्ची। हमारी सोना बेटा, प्यारी प्यारी बच्ची। इस बच्ची के लिए हम सब कुछ करेंगे, इसे एक अच्छी सी जिंदगी देंगे। सही कहा दीदी। क्या कहा? उस बच्चे को लाइफ देकर क्या हम भीख मांगेंगे? इतना अच्छा मौका क्या गवाएंगे? क्या समझ नहीं आया? लॉयर साहब के बताने तक मुझे भी समझ नहीं आया था। ये बच्ची 100 करोड़ की वारिस है। अरे क्या तुम भी कुछ भी बातें करती हो? जब ये 22 साल की होगी और इसकी शादी जिस लड़के से होगी, पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, इसके पिता ने लिखा था। तो बच्ची के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? बच्ची को अपने साथ में रखेंगे। क्या हुआ, नहीं समझे ना? बच्ची बड़ी होगी तो उसकी शादी करवाएंगे,
लेकिन शादी हो नहीं पाएगी। किसी लड़की की शादी के लिए दो चीजें चाहिए, एक खूबसूरती, दूसरा पैसा। खूबसूरती देखकर कोई शादी करना चाहेगा तो हम कह देंगे कि इसकी कुंडली में दोष है। अगर पैसा देखकर शादी करेगा तो कहेंगे पैसे नहीं है, हम खुद कर्जे में डूबे हैं। अगर इसके बावजूद कोई शादी करना चाहेगा तो उसे मौत का सामना करना होगा। कुल मिलाकर इस लड़की की शादी होने ही नहीं देंगे। मनीषा, बताओ क्या किया जाए इनके साथ? पैसे ही चाहिए थे तो मांग लेते, मैं दे देती ना पिताजी। उसके लिए 10 साल तक मुझे इतना परेशान क्यों किया? इतने सालों में एक बार भी आपको नहीं लगा पिताजी कि एक लड़की को आप इतना दुख दे रहे हैं? हाँ? सच में मैं आपकी कोख से पैदा नहीं हुई इसीलिए ना? अगर आपकी कोख से पैदा होती तो क्या तब भी आप ऐसा ही करते पिताजी? मनीषा, 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 ये भी जाएगा। हाँ सर, ये भी अच्छा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक दोबारा। ओके सर। श्रीकांत, मुझे तुमसे शादी करने में प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने साथ रखने में नहीं। क्या हुआ, अभी तक शादी फिक्स नहीं हुई क्या? यहाँ क्यों आई हो? मेरे साथ रहना चाहती हो क्या? ये उसे रिंग फिंगर क्यों दिखा रही He's my freaking husband. देखो, जिनकी कमी थी वो लोग आ गए। हे भगवान, लड़की सुरक्षित है। हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है। हम जहाँ से आए हैं वही वापस चले जाएंगे। हाँ? एक्टिंग तो कमाल की। पिताजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विष्णु से मैं बात करूंगी। हाँ? फिर से विष्णु से फंसाएगी क्या? मैं जो कहूंगी वो वही करेगा। हाँ? अभी से पति पे हुक्म चलाना शुरू कर दिया। प्लीज विष्णु, वो लॉयर ने जो प्रॉपर्टी दिखाई उसके लालच में आ गए थे। नहीं तो ये लोग मेरा बुरा नहीं चाहते हैं। मेरे अपने तो वैसे भी मेरे साथ नहीं है विष्णु। जिन्होंने मुझे पाला, मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती। प्लीज विष्णु। तुम्हारी बातों से कन्विंस तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ठीक है, जैसा तुम कहो। बस बहुत हो गई ओवर एक्टिंग। शुरू से देख रहा हूँ मैं, यहाँ कोई अवार्ड फंक्शन नहीं हो रहा है। इन लोगों ने अपनी खुशी के लिए तो ये सब कर लिया पापा, लेकिन हमारी खुशी का क्या? तो क्या करे बताओ? एवं क्या, रुक सर। पापा, पहली बार शादी हुई थी तो रस्में सारी हुई थी ना? अरे उसका चश्मा तो लगाइए। हाँ, ये लीजिए इस सर। बार फिर से ग्रैंड इवेंट होगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जरा उंगली कीजिए। ओ नौटंकियों, ध्यान से सुन लो, इस बार हमारी शादी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। शाही खाना बनवाओ और पूरे गांव को दावत दो। मेरी बहू सोना है। नमस्कार। जरा ध्यान से टाइम देख लेना। ये मैं नहीं पीता मैंगो जूस। आज तक शरबत नहीं पिया। तैयारियां जबरदस्त हैं यार। अरे अभी क्या, एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम होने दे, ब्रह्मांड अच्छा। हिला दूंगा पूरा। बेटा विष्णु, नमस्ते। नमस्ते। आने में इतनी देर कैसे हो गई आपको? वही बहुत ट्रैफिक था ना। पंडित जी बुला रहे हैं। आता हूँ ससुर जी, यही है दुल्हन के पिताजी। नमस्कार। नमस्कार। अच्छे से मैनेज किया है। ये कौन है? मनीषा की कुंडली में किसी तरह का कोई दोष नहीं है, इन्होंने ही तो हमें बताया है। आइए, यहाँ भी एक्टिंग शुरू कर दी। महानुभाव, अरे लड़की की कुंडली नहीं है, थोड़े में हमारी कुंडलियाँ भी। हाँ चलिए, बेटे, मैं आ आता जाओ। हूँ। तुम जाकर अपने साथ ले जाओ, मैं देख लूंगा। हाँ? हेलो। अरे कहाँ हो? अरे कुछ नहीं सर, विष्णु की शादी है ना, थोड़े मजे कर रहा हूँ। वैसे कौन है, कौन ये जोकर है? अबे जा, खुद की शिकल आईने में देख कर आ, समझा? ये कौन है? अरे ये बड़ी लंबी कहानी है, बाद में मैं चाहता हूँ, नहीं तो मुहूर्त चलो, निकल चलो, जाएगा। चलो, हाँ, चलो, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों का अरे चलो बैठो यार, चलो वहाँ पर, चलो आ जाओ। चलो। नमस्ते नमस्कार। सर। मंगलसूत्र पहनाइए। हाँ बाबू, ये मनीषा, अब तो किसी तरह का दीर्घायुष्मान दीर्घ सुमंगली भव। तुम बोलिंगम हो, तुम्हें अक्षत नहीं डालना चाहिए।
फिर पंडित जी पे डाल देता हूँ। विचित्र विन्यासम